नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी खबरें ANA लाइव न्यूज परमित शर्मा के साथ। एक ऐसा वायरल वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है चाइना के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका है और चाइना बर्बादी की स्थिति पर आ चुका है, जिसमें यह भी दिखाया गया है कि चारों तरफ पानी के अंदर चाइना की बिल्डिंगें ध्वस्त होती जा रही है। साथ में इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है पानी के अंदर कारें, हवाई जहाज तैरते नजर आ रहे हैं और साथ में यह भी दिखाया गया है कि कुछ चाइना के लोग, जिसकी संख्या तकरीबन लाख के आसपास है, वह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और वह भारत के सैनिकों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस वायरल वीडियो की जांच की गई तो इसका सत्यता का पता नहीं लग पाया, जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह भ्रामक वीडियो लोगों के अंदर डर और भय की स्थिति बना रहा है, लोगों की मानसिक स्थिति खराब कर रहा है। ऐसी वायरल वीडियो के तहत सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर कार्रवाई करके रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग शांति को भंग कर रहे हैं। ANA लाइव न्यूज ऐसे वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता और उन लोगों से अपील करता है जो ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं अपने लाइक और व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, जिससे लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है। आप लोग ऐसे वायरल वीडियो को ना डालें। आप भी देखिए इस वायरल वीडियो को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है भारत चीन सीमा से। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत और चीन की सीमा से इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के बाद से पूरे देश भर में खलबली मच चुकी है। जी हां, इस वक्त बता दें कि चीनी घुसपैठियों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में लगी फेंसिंग को तोड़ दिया है और इस वक्त भारतीय सैनिकों के ऊपर पथराव को लेकर के खबर सामने आ रही है। जी हां, बता दें कि बीते कई दिनों से चीन बुरी तरह से बाढ़ से त्रस्त हो चुका है। चीन का पूर्वोत्तर हिस्सा भी, साथ ही साथ चीन का उत्तरी हिस्सा भी। और इस बीच जो चीन के नागरिक हैं वो अलग अलग देशों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी घुसपैठ को लेकर के इस वक्त अरुणाचल प्रदेश और भारत सीमा से ये खबर सामने आई है। इस खबर के आने के साथ ही देश भर में हड़कंप मच चुका है। तो वहीं इस घटना को लेकर के भारतीय सेना ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, साथ ही साथ इस वक्त चीन में क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह से तबाही मची हुई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से चीन में भयंकर तबाही मची हुई है। बाढ़, तूफान और इसके बाद तेज भूकंप के झटकों से पूर्वोत्तर चीन और पूर्वी चीन बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है और अब ये बाढ़ लगातार चीन के मध्य क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि चीन का दक्षिणी हिस्सा भी लगातार इसकी चपेट में आ चुका है और इसी वजह से चीनी नागरिकों में हड़कंप जैसी स्थिति बच चुकी है। चीन के नागरिकों को कहीं भी रुकने के लिए जगह तक नहीं बची है और इसीलिए ये दूसरे देशों की तरफ इस वक्त रुख कर रहे हैं। भारत, म्यांमार और वियतनाम, साथ ही साथ हनोई जैसे देशों में इस वक्त चीनी नागरिक लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मंगोलिया, कजाकिस्तान में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बीते एक दिन पहले से यहाँ पर चीनी नागरिकों के लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है और इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में चीनी नागरिक अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर इकट्ठा हो चुके हैं और इस घटना के तुरंत बाद चीन के नागरिकों को रोकने के लिए भारत द्वारा फेंसिंग की गई थी। लगातार
तारें बांधी गई थी और वहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। इसको लेकर के चीनी नागरिकों और भारतीयों के बीच पहले झड़प को लेकर भी खबरें आई थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ज़्यादा हैरान करने वाली है। जी हां, चीनी नागरिकों की तादाद लगातार सीमा पर बढ़ती जा रही है और इस वक्त खबर सामने आ रही है कि चीनी नागरिकों ने इस फेंसिंग को भी तोड़ दिया है और इस फेंसिंग को तोड़ने के बाद चीनी नागरिक लगातार भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटे राज्यों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों में घुसपैठ करने की भी कोशिश में लगे हैं। भारतीय सेना द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किए जाने पर काफी ज्यादा मात्रा में इन लोगों ने पथराव किया है। इस पथराव को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है। बेहद गंभीर स्थिति अरुणाचल प्रदेश में बन चुकी है। इस वक्त लगातार घुसपैठ के प्रयास भी इस जगह पर किए जा रहे हैं। इस घटना के आने के बाद से, इस जानकारी के आने के बाद से चीन में भी हड़कंप मच चुका है। चीन के लोग लगातार इसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सेना को लगातार इस वक्त बढ़ाया जा रहा है तटीय सीमा से। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए प्रदेशों में जहाँ पर लोगों के घरों के आसपास ये इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चीन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन के नागरिकों ने म्यांमार, वियतनाम और तमाम देशों में शरण लेने का प्रयास किया है। मंगोलिया में अब तक 50,000 से ज़्यादा घुसपैठिए घुस चुके हैं, तो वहीं कजाकिस्तान में भी 40,000 के आसपास घुस चुके हैं। वहीं म्यांमार की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा चीनी नागरिक घुस चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं। और यही स्थिति भारत में भी कोशिश यही चालू है कि वो लोग भी नागरिक बन के भारत में इन जगहों पर आकर के छिप जाए। हालांकि इन सभी हालातों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो मध्य चीन से खबर सामने आ रही है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चीन से सटे भारत के राज्यों में भयंकर त्रासदी की घटनाएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि चीन के कई बड़े डैम टूट चुके हैं। पहले थ्री गॉर्जियस डैम और उसके बाद चीन का दूसरा सबसे बड़ा डैम भी कोलैप्स कर चुका है और इस वजह से पानी का बहाव नदियों में बेहद ज़्यादा बढ़ चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी में भी लगातार पानी के बहाव के और साथ ही साथ इसमें जल स्तर बढ़ने की वजह से आसपास के अरुणाचल प्रदेश के भी गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। सरकार द्वारा इनको लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि चीन में अगर अब मध्य प्रांत में भूकंपीय घटनाएं होती हैं तो इनका प्रभाव भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों में भी देखने को मिलने वाला है। और इस वक्त जो लगातार तस्वीरें अलग अलग जगह से चीन के सामने आ रही हैं, चीन के कई प्रांतों से सामने आ रही हैं, कहीं पर सड़कें नदियां बन चुकी हैं तो कहीं पर बिल्डिंगें धंसती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कहीं पर पूरे के पूरे एयरपोर्ट की प्लेन्स ही पानी में बहते हुए खिलौनों की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये लगातार हालात चीन में बिगड़ते जा रहे हैं। तो वहीं चीन में नई महामारी को लेकर भी खतरा बढ़ चुका है। जी हाँ, चीन का पूर्वोत्तर हिस्सा नई महामारियों से घिरता जा रहा है। चीन में कई ऐसी जगह हैं जहां पर नई बीमारियों ने दस्तक दे दी है और ये बीमारियां लगातार बेहद तेजी से चीन में बढ़ती जा रही हैं। अगर इसी तरह से ये रफ्तार बनी रही तो चीन संभवतः दुनिया को और भी ज़्यादा महामारी दे सकता है। हालांकि इन वजहों से भी इन लोगों को शरण नहीं दी जा रही है, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादातर लोगों के संक्रमित होने की संभावना बताई जा रही है। चीन में लगातार कोविड के भी जो हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। लोगों को कोई भी, हालांकि ऐसी स्थिति में और चीन ने जो अभी तक तमाम देशों के साथ, पूरी दुनिया के साथ किया है, इन हालातों को देखते हुए कोई भी देश चीन के नागरिकों को अपने यहाँ शरण नहीं देना चाहता है। वहीं यूनाइटेड नेशन ने भी किसी भी देश के ऊपर प्रभाव डालने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि चीन ने अब तक का जो रवैया सभी देशों के साथ जो रुख अपनाया है वो बेहद ही बुरा था। और इसी वजह से कोई भी देश जैसे वियतनाम, साथ ही म्यांमार और इतना ही नहीं ताइवान और फिलीपींस जैसे देश भी चीन के नागरिकों को अपने यहाँ शरण नहीं देना चाहते हैं। यहाँ तक कि मंगोलिया में भी लोगों को शरण नहीं दी गई है। इसके बावजूद लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। वही हाल अरुणाचल में भी बनता रहा है, जहाँ पर फेंसिंग के खत्म होने के बाद चीनी नागरिक
नदियों के बढ़ते जल स्तर के बावजूद ये नदियों को पार करके भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चीन में जो अब तबाही मची हुई है वो इससे भी कहीं ज़्यादा तबाह करने वाला है और इसीलिए चीन के लोगों में जो डर है वो पनपना आम बात है। लेकिन चीन के रवैये को लेकर के भारत किसी भी तरीके से सख्ती नहीं कम करना चाहता है, क्योंकि चीन के नागरिक अगर भारत में घुसपैठ करते हैं तो ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम में अगर ऐसी घुसपैठ देखने को मिलती है तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। हालांकि भारत ने भूटान में भी किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने का प्रयास किया है। भारत की सेना भूटान में भी इस वक्त सीमा पर डटी हुई है। इसको लेकर के जैसे ही कोई और बड़ी अपडेट सामने आती है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट में एक जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।